शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 24 सितंबर 2023 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 22 दिसंबर 1995 की। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है कि सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन जब रहेगा तो क्या होगा? उदासी आएगी नहीं, खुशी जाएगी नहीं। यही है उसकी सबसे बड़ी विशेषता। तो आज प्यार के सागर बाबा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्मा प्यार समाया हुआ है। ये परमात्मा प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। इस एक जन्म में ही परमात्मा का प्यार मिल पाता है। 83 जन्म देव आत्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा मिला। बाकी के जो 83 जन्म है उसमें सिर्फ देव आत्माएं का प्यार मिल सकता है और साधारण आत्माओं से प्यार मिल सकता है। परमात्मा का प्यार बस इस एक जन्म में है। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ, स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। तो एक क्षण में सारे कल्प का चक्कर लगाया। 83 जन्मों में परमात्मा प्यार मिला था? नहीं मिला ना, नहीं मिला बाबा। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर को जान लिया ना? हाँ जी बाबा। आत्माओं का प्यार और परमात्मा का प्यार कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया, क्या प्राप्त कराया? अनुभव है ना। और परमात्मा प्यार कहाँ ले जाते हैं? अपने मीठे घर, मीठी राजधानी में। आत्म प्यार राज्य भाग्य गंवाता है और परमात्मा प्यार राज्य भाग्य दिलाता है। और इसी जन्म में, इस जन्म में प्रत्यक्ष फल भी मिलते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो। नहीं ना, नहीं बाबा। अभी का प्रत्यक्ष फल भी ढेरों मिल रहा है। सीधे सीधे परमात्मा प्यार की प्राप्ति तो अभी है। वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा हमारे सम्मुख है। इससे बड़ा भविष्य में और कुछ रहे चाहे नहीं रहे, वो एकदम अलग बात हो गई। अभी प्रत्यक्ष में तो इतना बड़ा सौभाग्य हमको मिला है। आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा और क्या नहीं होगा। और अभी का गीत क्या है? जो पाना था वो पा लिया। वही तो वो पाना है। अभी भी पाना बाकी है क्या? नहीं बाबा, पा लिया। परमपिता परमात्मा मिल गए और फिर कुछ मिले न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। पांडवों ने पा लिया। हाँ जी बाबा। गोपियों का तो गायन है, इस समय का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है बाबा। तो अभी ब्राह्मण हो ना? हाँ जी बाबा। तो अनुभव करते हो कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं? हाँ जी बाबा। और ये प्राप्तियां अविनाशी हैं, अल्पकाल की नहीं है। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसके जीवन में क्या विशेषताएं होंगी? सब प्राप्तियां हैं, एक भी कम नहीं है, तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी? सर्वदा खुश रहेंगे, जिसका सब कुछ संपन्न रहेगा उस स्वाभाविक रूप से वो खुशी में रहेंगे। उनको उदासी उनके करीब आएगी नहीं, खुशी उनसे दूर कभी जाएगी नहीं। तो बाबा कहते हैं सदा प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते, उनको छूटेगा ही नहीं।
अप्रसन्नता कभी भी होती है तो जांच करो कि अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्तियों का। अगर सर्व प्राप्तियों के अनुभव में रहेंगे तो कभी भी अप्रसन्नता आ ही नहीं पाएगी, उदासी आ ही नहीं सकती है। आज बाबा ने बहुत ही सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र देखे, विदेश में नहीं देश में सेवा केंद्र देखे। सेवा केंद्र में विशेष तो सेवाधारी हैं, तो आज चक्कर लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों देखे। हर एक स्थान में चाहे छोटे चाहे बड़े सभी में जांच किया कि सेवाधारी तन से, मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न हैं। बाबा ने ये बात जाकर के सब कई सेवा केंद्रों में, वो भी भारत के केंद्रों में जाकर के जांच की है, क्योंकि विशेषता तो यही बातें हैं ना। बाबा बता रहे हैं कि विशेषता तो यही है कि तन मन धन से संबंध संपर्क से कितनी सेवा कौन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हर सेवा केंद्र पर जाके बाबा ने देखा है। तो बाबा पूछते हैं तो देखा क्या, तो क्या देखा होगा। बाबा हम सबको पूछ रहे हैं कि फिर बाबा ने क्या देखा होगा। तन तो सबके पुराने ही हैं, चाहे जवान हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही बड़ों से भी कहीं कहीं कमजोर हैं। चाहे बीमारी पड़ी है लेकिन बीमारी की महसूसता की मैं कमजोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये बीमारी को बढ़ा देती है। क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो दोहरे बीमार हो गए। तन और मन दोनों से दोहरे बीमार होने के कारण बार बार आत्म अभिमानी के बजाय बीमारी अभिमानी हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। तो क्या देखा कि तन में तो ज्यादातर बीमार कहो या हिसाब किताब चुकलू करना कहो कर रहे हैं, लेकिन 50% दोहरे बीमार हैं और 50% सिंगल बीमार है। बाकी होना क्या चाहिए? कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। लेकिन होता क्या है, ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूं। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं लेकिन मन में खुशी नहीं है तो बहाना करेंगे कि मेरे कमर में दर्द है, क्योंकि ज्यादातर को तो ये टांग दर्द या कमर का दर्द होता है, कई बार दर्द होता नहीं है, फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है। अभी उसकी जांच कैसे हो? डॉक्टर्स के पास इसका कोई थर्मामीटर तो है नहीं जो कमर दर्द है या नहीं वो जांच कर सके। एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो तो और ही खर्चा लगाओ। तो क्या देखा? तन के बारे में सुनाया। कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दिए। सेवाधारी आप सभी हो, ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ शिक्षकों की बात हो रही है। सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी हो ना। हाँ जी बाबा, कि जो सेंटर्स पर रहते हैं वही है सेवाधारी। नहीं बाबा, सेवाधारी तो सब है। तो आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी हो। कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, दोहरे बेड है कि सिंगल बेड है। अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात। बाबा बोलते हैं गृहस्थियों के घरों में भी जाके देखेंगे बाबा कि कौन कैसे सो रहा है, उठ रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है। खैर, आप बाबा कहते हैं अभी तो जो सेंटर्स के चक्कर लगाए बाबा ने उसके बारे में बतलाते हैं। आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फल ये दवाइयाँ हैं। देखो कोई रंग बिरंगी तो है ना। कलयुग के अंत का यही एक फल है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है, और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं, उस स्मृति में खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी। तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। आजकल के तो बहुत नए फैशन हैं। कलयुग में सबसे ज्यादा इन्वेंशन, आविष्कार जो है आजकल दवाइयाँ या अलग अलग थेरेपी निकाली है। आज फलानी थेरेपी है, आज फलानी। तो ये कलयुग के सीजन की शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं। लेकिन दवाई
कॉन्शियस यानी बीमारी के प्रति जागरूक होकर के, दवाई के प्रति जागरूक होकर के नहीं खाओ। तो तन की बीमारी होनी ही है, नई बात नहीं है, इसलिए बीमारी से कभी घबराओ नहीं। बीमारी आई और उसको थोड़ा सा फल खिला दो और विदाई दे दो। अच्छा, ये हुआ तन का परिणाम। फिर और क्या देखा? मन में क्या देखा बाबा ने? एक बात खुशखबरी की ये देखी कि ज्यादातर हर एक सेवादारी के मन में बाबा का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई मजबूरी में चल रहा है, वो छोड़ो, उसको बाबा से छोड़ो। लेकिन ज्यादातर के मन में ये दोनों बातें देखी और ये भी देखा कि बाबा से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का ध्यान बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है कि चाहते हैं कि याद की सीट पर, याद के आसन पर अच्छी तरह से विराजमान होकर बैठ जाए, लेकिन थोड़ा समय तो उसमें स्थिर होते हैं और फिर हिलना डुलना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा होता है, उसको ज्यादा समय एक जगह पर बिठाओ तो हिलेगा जरूर, कोई बच्चा एक जगह पर ज्यादा देर बैठेगा ही नहीं। तो मन भी अगर नियंत्रण में, आदेश में नहीं है तो थोड़ा समय तो बहुत अच्छे से बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी स्थिर नहीं होते, कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट भी हो जाते हैं। कारण क्या है? होना तो चाहिए कि स्थिर रहे, चाहते भी हैं, लेकिन अपसेट क्यों हो जाते हैं, फिर अस्थिर क्यों होते हैं? इसका कारण क्या है? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति उसकी कमी है। योजनाएं तो बहुत अच्छे सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में ये बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बट जाते हैं। चाहे काम में व्यस्त नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प से सबसे बड़ा काम है और जो अपनी तरफ खींच लेता है। काम को अगर लौकिक कार्य कर रहे हैं ना, तो वो उसमें उतना ध्यान नहीं बढ़ता है जितना ज्यादा व्यर्थ संकल्प आते हैं और वो हमारा पूरा ध्यान खींच लेते हैं। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बढ़ने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय, आसन पर विराजमान होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। बाबा ने आप सबको जो काम दिया था वो देखा। बाबा के पास सब चिट्ठियां पहुंची, लेकिन कई बच्चे बड़े चालाक हैं। चालाकी क्या करते हैं कि चिट्ठी लिखते हैं लेकिन नाम नहीं लिखते। ऐसे समझकर करते हैं, बाबा तो जानते हैं, फिर भी अगर काम दिया है तो काम तो पूरा करो ना। शिक्षक अगर कहे कि ये लिखकर जाओ और शिक्षक को कहो कि आप तो जानते हो ना, मुझे ये लिखना आता है, तो शिक्षक मानेगा। तो कई तो नाम ही नहीं लिखते, लेकिन जो भी जिस ग्रुप में काम दिया है, ज्यादातर सबकी ये खुशी की बात देखी कि सबने लिखा है और हम डायमंड जुबली तक करके दिखाएंगे। ये ज्यादातर का है। बाबा कहते हैं ये ज्यादातर का तो है, आप सभी का है। जीवन मुक्ति हो जाएंगे। अगर सभी बातों से मुक्त हो गए तो क्या हो जाएंगे? जीवन मुक्ति हो जाएगी ना। तो सभी ने अपनी हिम्मत, उमंग अच्छी दिखाई है, चाहे विदेश वालों ने, चाहे देश वालों ने। उमंग उत्साह सभी का अच्छा है। कोई ने, बहुत थोड़े ने लिखा है कि हमको थोड़ा समय लगेगा। लगने दो उन्हें को। कुछ बच्चों ने लिखा कि हमको थोड़ा समय चाहिए, लेकिन ज्यादातर ने लिखा कि हो जाएगा। तो आप लोग तो जीवन मुक्त हो जाओ। जो लिखे उनको बाबा कहते हैं उनको तो रहने दो, उनको लगने दो समय। जो नहीं लिखे हैं उन तो पूरा जीवन मुक्ति में आ जाओ। तो परिणाम में देखो कि सभी को उमंग है कि डायमंड जुबली में कुछ करके दिखाएं। लेकिन बाबा ने देखा कि जितना अपने आप को डायमंड बनाने का उमंग उत्साह है, उतना ही डायमंड जुबली वर्ष में सेवाओं के योजनाएं भी बहुत अच्छे और तीव्र बनाए हैं।
तीव्र बनाए हैं, इसमें बाबा खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहना कि बहुत सेवा का बोझ था ना इसलिए थोड़ा नीचे ऊपर हो गया। ये बाबा नहीं चाहते, ऊपर नीचे हो जाए ये बाबा नहीं चाहते। स्थिति पूरी अचल अड़ोल बने वो बाबा चाहते। सेवा जो स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो फिर सेवा नहीं है, स्वार्थ है। और निमित्त का कोई ना कोई स्वार्थ होता ही है, इसलिए नीचे ऊपर होता है। अगर निमित्त में स्वार्थ भावना रहेगी ना तो नीचे ऊपर नहीं होगा। थोड़ा ना बहुत कोई ना कोई तरह का स्वार्थ रहता है, इसलिए बाबा कहते हैं ऊपर नीचे होता है। चाहे अपना चाहे दूसरों का ही स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तब सेवा में डिस्टरबेंस होती है, तब गड़बड़ी होने लगती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो। तब जो संकल्प किया है वो लक्ष्य रखा है कि डायमंड जुबली में डायमंड जुबली मनाएंगे, वो पूरा हो सकेगा। डायमंड जुबली जो वर्ष हो आ रहा है उसमें सब कोई डायमंड बन पाए, ये तब हो पाएगा जब अपनी स्थिति निस्वार्थ हो और अचल अड़ो। आधा याद नहीं करना। कई ऐसे जवाब देते हैं, कहते हैं डायमंड जुबली तो मनाने की थी तो मनाया, उसमें ही व्यस्त हो गए। लेकिन बाबा के दोनों शब्द याद रखना, आधा नहीं, डायमंड जुबली मनानी है। सिर्फ मनानी नहीं, बनकर मनानी है। तो मतलब का अर्थ नहीं लेना, मतलब लिया ना, अरे आधा नहीं ले लेना है कि सिर्फ डायमंड जुबली मनानी है। पापा कहते हैं डायमंड जुबली मनानी है, इस बात को पूरी बात को याद रखना है। तो बाबा कहते हैं मना लिया ना, लेकिन बनकर बनाया, तो बन करके मनाया, ये है डायमंड जुबली का लक्ष्य। तो आधा लक्ष्य पूरा नहीं करना, डबल है, बनना और बनाना, दो काम है, एक बनना भी है और फिर बनाना भी है। सिर्फ बनना नहीं, सिर्फ मनाना नहीं, दोनों साथ साथ हो। और आप सबको मालूम है कि जब बाबा डायमंड जुबली के वो डायमंड बनने के योजना बना रहे हैं तो आप सबसे पहले माया भी अपना प्लान बना रही है। इसलिए ये नहीं कहना कि क्या करें बाबा, हिम्मत कम हो गई, माया बहुत तेज आ गई। माया को अपने पास रखो, राज्य आप करेंगे और माया को बाबा संभालेंगे। राज्य तो आपको करना है ना। माया जीत जगत जीत बनता है, तो माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेंगे। अगर माया जीत जगत जीत बनना है तो माया से तो जीत हम ही को पाना होगा ना, उसको बाबा थोड़ी संभालेंगे। इसलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज, चौतरफा ध्यान में सजगता, समझा? हाँ जी बाबा। अच्छा, चक्कर का आधा सुनाया, आधा फिर सुनाएंगे। सेंटर कोई तो बहुत अच्छे सजे सजाए और कोई सिंपल तो कोई बहुत रोयाल, कोई के बीच के भी थे। बाबा आप सेंटरों की स्थिति बता रहे हैं कि कोई बहुत सजे सजाए थे, कोई साधारण थे, कोई बहुत ज्यादा रोयाल थे और कोई बीच बीच के थे। ज्यादा है जो समझते हैं कि रोयाल लगे, कोई वीआईपी आवे तो उसको लगे कि सेंटर अच्छा है। लेकिन अपना ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है ना कि बिल्कुल सादा हो, ना बहुत रोयाल हो, बीच का होना चाहिए। तो ब्रह्मा ने तो बहुत साधारण देखा और रहे, तो लेकिन अभी साधन है, साधन देने वाले भी हैं, और फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। लेकिन बाबा कहते कोई भी कार्य करो तो बीच में, बहुत ज्यादा भी रोयाल नहीं कर देना है, बहुत ज्यादा रईसी में नहीं जाना है, लेकिन अच्छे से भी करना है। तो ऐसे भी कोई ना कहे कि क्या लगा दिया है पता नहीं, और ना कोई कहे कि ये तो अभी राजाई पाठ हो गया है। तो आज का पाठ क्या है? मुक्त तो सबसे हो गए ना, सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा हो गई ना, पक्की है। या घर जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है। पक्का रहना, माया को डायमंड जुबली में मजा चखा कर दिखाओ। तुम भी तो शक्तिवान हो, कम तो नहीं हो। अच्छा, दोहरे विदेशी भी बहुत आए हैं, स्थापना के कार्य की दोहरी शोभा, दोहरे विदेशी हैं।
बाबा जानते हैं कि कितनी मेहनत से, युक्ति से यहाँ पहुँचते हैं। अगर लगन कम हो तो पहुँचना भी मुश्किल लगे। एक तरफ बाबा सुनते हैं मनी डाउन हो गई है, और दूसरे साल देखते हैं तो और भी विदेशी ज्यादा आ गए हैं। तो ये हिम्मत है। रशिया का ग्रुप भी आया है ना। रशिया वालों ने टिकट कहाँ से लाई? इन्हों की कहानियां बहुत अच्छी सुनने वाली हैं। टिकट कैसे इकट्ठे करते हैं उसकी कहानी भी बहुत अच्छी है। ये तो सब होना ही है जब है ही कागज, पेपर ही तो है। चाहे डॉलर कहो चाहे पाउंड कहो, है तो पेपर ही। तो पेपर कहाँ तक चलेगा? सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का मूल्य है क्या? नहीं बाबा। तो मनी डाउन तो होनी ही है, और आपकी मनी सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कमाई का साधन कुछ नहीं था। ब्रह्मा बाबा के साथ एक दो समर्पण हुए और अखबार में डाला कि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे अमीर संस्था हो गई ओम मंडली। अभी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होगी, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा। आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे कि टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे अमीर है, क्योंकि आपके चेहरे पर चमक होगी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी होते रह जाए, आपका चेहरा ऐसा झलकेगा कि उनको लगेगा कि इनके पास तो सब कुछ भरा हुआ है, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। तो वो लिखेंगे, वो बताएंगे कि ब्रह्मा कुमारी क्या है, रिचेस्ट इन द, विश्व में सबसे अमीर है, संपन्न है। दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे पर चमक रहे। तो चारों ओर होगा दुख और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसी को ही कहते हैं मिरहुआ मौत, मलू का शिकार। इसलिए बाबा ने आज कहा कि ब्राह्मण जो सच्चे हैं, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उसकी विशेषता है प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। प्रसन्न चित्त। गाली देने वाला भी थक जाएगा, हो सकता है कि ऐसा हो जाएगा, गाली देने वाला थक जाए। हाँ जी बाबा। ये नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल। सीधे एक बार में बाबा कहते हैं फेल। कुछ फिर आगे पीछे सोचना नहीं है। आपने 1 क्षण बोला या नहीं बोला, आपके चेहरे से प्रसन्नता गई और आप फेल। तो इतना सहन किया ना, 1 घंटा तो सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। तो गैस वाले गुब्बारे नहीं बनना। और चाहिए ही क्या? बाबा मिले, सब कुछ मिला। गीत तो यही गाते हो ना। तो ऐसे समय पर ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। ऐसे नहीं कि उसके आगे जोर जोर से हंसने लग जाओ। ऐसा भी नहीं कि कोई गाली दे रहा तो जोर जोर से हंसने लग जाए, तो वो और ही गर्म हो जाएगा। अगर वैसे में हंसने लग जाए तो उसके गुस्सा और बढ़ जाएगा। तो प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। कोई गाली दे रहा, कोई अपशब्द कह रहा है और हम एकदम प्रसन्न चित्त शांत स्वरूप स्थिति में टिके रहेंगे। ये बात, ये स्थिति जो है ना, उनको नीचे ले आएगा। उनको समझ में नहीं आएगा कि हम बोल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, अजूबा लगने लगेगा। तो वो अपने आप नीचे आएंगे। बाहर की नहीं, आत्मिक की। लेकिन ये जो मुस्कुराहट है ना, वो उसको चिढ़ाने वाली नहीं हो, आपकी अपनी आत्मिक स्थिति हो जो झलके। तो आज का पाठ क्या रहा? सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। यानी खुशी जाएगी नहीं, उदासी आएगी नहीं। डबल दोनों काम करने हैं। खुशी को जाने जाएगी नहीं और उदासी आएगी नहीं। तो ये दोहरे काम हो गए। समझा? हाँ जी बाबा। अच्छा, चारों ओर के बाबा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा याद और सेवा के संतुलन द्वारा
सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा बाबा को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सर्व बच्चों को बाबा को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा का उमंग रखने वाले ऐसे बाबा के सदा स्नेही और समीप बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम, माता पिता को प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। इस अपूर्व ज्ञान खजाने के लिए भी बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले शक्तिवान भव। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके उसको फिर आने न दो। सदा याद रखो, हम विजयी रत्न हैं, शक्तिवान हैं। यह स्मृति अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न आ ही नहीं सकता। विघ्न आया और फिर मिटाया तो अखंड अटल नहीं कहेंगे। इसलिए सदा शब्द पर ध्यान दो। बाबा हमेशा सदा शब्द के साथ हमें गुणों से युक्त बतलाते हैं, तो हम सदा शब्द पर भी बाबा कहते हैं उतना ही ध्यान देना है। तो सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना, खुद को आगे बतलाना, अपने आप को उत्सुक रखना ही बाप दादा का आफरीन लेना है। खुद को ऑफर करेंगे तो बाबा के आफरीन हो जाएंगे। और आज की अव्यक्त मुरली के मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जैसे गायन है कि पांडव अंत समय में ऊंची पहाड़ी पर गल गए, अर्थात स्वयं देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो गए, ऐसे आप बच्चे अपनी ऊंची स्थिति में स्थित हो, नीचे रहने वालों का साक्षी हो, खेल देखो तो सभी समस्याएं समाधान स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगी। क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा, ऐसे किसी भी प्रकार के प्रश्नों की हलचल नहीं होगी। ऐसी स्थिति में रहने वाले विजयी रत्न बन जाते हैं। निरंतर जब स्थिति ऐसी होगी ना, इन सवालों में ये सवाल कभी मन में उठे ही नहीं, ये स्थिति पर जब हम पहुंच जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि वहीं तो विजयी रत्न बन जाते हैं। ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।